हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसे हम इंडिया का बैकबोन कह सकते हैं, जिसकी वजह से आज इंडिया सिर उठा के गर्व से चल सकता है। वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में आप सभी लोगों को पता है, जब से मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई है, उनका मेन फोकस है डिफेंस के अंदर भारत को आगे लेके जाना, डिफेंस के अंदर भारत को एक मेजर पावर बनाना, और न बल्कि पाकिस्तान और जो छोटी कंट्रीज है, बल्कि चाइना जैसी कंट्रीज़ को एक बार पूरी तरह उनको बता देना कि हम किसी से कम नहीं है। 1962 वाला इंडिया अब नहीं रहा है। अब भारत एक नया इंडिया बन चुका है, एक मॉडर्न इंडिया बन चुका है, जो डिफेंस सेक्टर में किसी प्रकार से पीछे नहीं रहेगा। तो इसी नीति के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत पहले ये डिसाइड कर लिया था कि भारत की जो इम्पोर्ट के थ्रू जो फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी, उस डिपेंडेंसी को पूरी तरह ख़त्म करना है। और स्टार्टिंग में हो सकता है कि जो बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज़ है उसे हम नहीं जनरेट कर पाएँ, लेकिन हम जो जिस चीज़ को हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ की एक रेड लिस्ट बनाई गई थी, ताकि उन सब चीज़ों को बैन किया जा सके जिसे हम यहाँ बना सकते हैं और उसको इंपोर्ट नहीं करना है। वो लगभग 101 आइटम्स की एक लिस्ट थी, और सुनने में ये आ रहा है कि एक और नई लिस्ट आने वाली है, जो और भी काफ़ी सारे आइटम्स को इस लिस्ट में ऐड करेगी, जिसको हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, जो यहाँ पे जनरेट करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और एक जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, फॉरेन रिजर्व्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो विदेशों में हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने में खर्च कर देते हैं, उसकी भी एक सेविंग होगी। तो आइए बने रहिए हमारे साथ में और देखिए डिफेंस सेक्टर का ये बहुत ही धंधनाता हुआ वीडियो रहेगा, जिसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बस बने रहिए कंटिन्यूसली हमारे साथ में, और देखिए कंटिन्यूसली डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट का जो बड़ा कदम वो क्या है और किस प्रकार से है। ये देखो, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बताया गया है। आप सभी लोगों को पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है, जो ब्रह्मोस है वो भारत की जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, और जो रशिया की जो मॉस्को रिवर है, उसके नाम पे इसको नाम ब्रह्मोस रखा गया था। दो रिवर्स के नाम के ऊपर रखा गया था, और भारत ने इसको सक्सेसफुली इसको डेवलप किया है, और न बल्कि डेवलप किया है बल्कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने की कंडीशन में भारत आ गया है। अभी जस्ट रिसेंटली चिली कंट्री जो है, वहाँ पर भी इसके संभावना तलाशी जा रही है, इस तरीके की मिसाइल्स को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा म्यांमार को, इसके अलावा फिलीपींस को, इन कंट्रीज़ को इसका एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग चल रही है। तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि ऑलमोस्ट 250 डिफेंस के स्टार्टअप्स है, उसको फंडिंग की जाएगी। और डिफेंस के अंदर जो काफ़ी सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, रोबोटिक्स हो गई, और स्पेस सेक्टर के अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ होती है डेवलप, उसको भारत में ही डेवलप किया जा सके, इसलिए इस जो स्टार्टअप्स उसको फंडिंग किया जाएगा। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि स्टार्टअप्स क्या होता है। देखो, स्टार्टअप्स क्या होता है कि स्टार्टिंग के अंदर एक छोटा सा एक इनिशिएटिव होता है, जो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ता है। अब डिफेंस सेक्टर का स्टार्टअप है, तो डिफेंस की एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए जो एक इनिशिएटिव होता है, कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप जो हो सकता है जिसका फंडिंग कम हो, लेकिन जिनको हम कह सकते हैं कि स्किल्ड होते हैं, और जो बिल्कुल डेफिनेटली उस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। तो इस तरीके के जो ग्रुप्स बने हुए हैं, उन सबको फंडिंग करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसमें से सेलेक्ट किए 250 स्टार्टअप्स। अब वो कौन कौन से स्टार्टअप्स हैं, और इन स्टार्टअप्स का बेसिकली क्या काम रहेगा, किस फील्ड में वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये देखो, एक और एक ड्रोन टाइप का इसमें एक आइटम दिखाया गया है, जो इंडिया के खुद जो इंडिया के स्टार्टअप्स हैं उन्होंने इसको डेवलप किया है। तो बेसिकली आप सभी लोगों को पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। इन दो जो प्रोसेस है, इसके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ को भारत में डेवलप किया जाए, और स्टार्टअप्स जो हैं उनको हेल्प की जाए। अभी स्टार्टअप्स की हेल्प किसके थ्रू की जाएगी? भारत ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इससे पहले भी एक प्रोग्राम चालू किया था आईडेक्स नाम से। अब आईडेक्स के थ्रू जो है इन फंडिंग को, स्टार्टअप्स को फंडिंग की गई है, जो बेसिकली एमएसएमई सेक्टर की जो डिफेंस में हम कह सकते हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस तरीके की हेल्प को प्राप्त करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। इसमें एक आइडिया भी दिया गया कि ऑलमोस्ट 2030 तक इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर रहेगा, और प्लस इसमें एरोस्पेस को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, तो वो ऑलमोस्ट $70 बिलियन का वो रहेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रयास रहेगा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के थ्रू इन स्टार्टअप्स को एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करे, फंडिंग प्रोवाइड करे, और टेक्नोलॉजी और जो फर्दर प्रोसेस रहेगा, वो सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको प्रोवाइड किया जाएगा। अब कुछ हम देख लेते हैं किस तरीके के स्टार्टअप्स है। एक है क्रोन सिस्टम, CRON, क्रोन सिस्टम। सेकंड है एस्टीरिया एरोस्पेस, आई रोब, ऑप्टिमाइज इलेक्ट्रोटेक, जो बेसिकली सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस को, उनकी जो प्रॉब्लम्स है।
जैसे अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि एक स्टार्टअप ने ब्लेड प्रूफ जैकेट बनाई थी हमारे सैनिक भाइयों के लिए, ताकि वो जब फील्ड में जाएं तो उनके कम से कम एक ब्लेड प्रूफ उनको प्रोवाइड कराया जाए। वो अभी तक हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद भारत की जो लोकल कंपनीज है, भारत की जो खुद की कंपनीज है, उनके थ्रू उसको प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरीके के इन स्टार्टअप्स के थ्रू सॉल्यूशन प्रोवाइडर की तरह इनको इकोसिस्टम प्रोवाइड कराया जाएगा इन कंपनीज को। अब इसके अंदर किस तरीके के काम इस सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स के थ्रू रहेंगे, एक जैसे होगा ड्रोन सिस्टम के अंदर भारत को आके लेके जाना, इमेज एनालिसिस करना ताकि इमेज एनालिसिस के थ्रू दुश्मन की पोजीशन का पता लगाया जा सके और टेक्नोलॉजीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जा सके। रोबोटिक्स फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, ये डिफेंस में कैपेबिलिटीज़ रहेगी कि डिफेंस को किस तरीके से हमें आगे लेके जाना पड़ेगा। अब जो रिसेंटली एक एरो इंडिया शो हुआ था, आप सभी को पता है रिसेंटली जो एरो इंडिया शो हुआ था, उस एरो इंडिया शो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ का 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी को दिया था। एचएएल जो भारत का खुद का एक पीएसयू है, डिफेंस पीएसयू है, उसको 83 तेजस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, एलसीए मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है, उसके ऑर्डर्स एचसीएल को दिया गया था। तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है खुद भारत की ये कंपनी के लिए, ताकि वो इस तरीके के एलसीए जो तेजस है सिंगल इंजन फाइटर प्लेन है, जो बेसिकली एक हम कह सकते हैं लाइट वेट का है, और इसको हम बेसिकली 4.5 जनरेशन का एक एरो फाइटर हम प्लेन मान सकते हैं, जो बेसिकली रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी ऑन जो मिग प्लेन्स है भारत के। आप सभी लोगों को पता है अनफॉर्चुनेटली मिग प्लेन्स जो बेसिकली चर्चा में क्यों रहते हैं और किन वजह से चर्चा में लॉन्ग टाइम से बने हुए हैं, क्योंकि उनके साथ में टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहती हैं और उनके कुछ ग्लिचेस भी उसमें रहते हैं, जिसके कारण से आए दिन वो किसी न किसी प्रकार के इंसिडेंट्स के शिकार हो जाते हैं, तो वो उस कारण से चर्चा में रहते हैं। तो सिमिलर टाइप की जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को ना मिले, इसलिए एलसीए को लाया गया ताकि वो रिप्लेस कर सके मिग जो फाइटर प्लेन्स उनको। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रयास हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छा प्रयास रहेगा। और इस तरीके के देखो आप इमेज में देख सकते हो, ये कुछ इक्विपमेंट है जो भारत के खुद के डिफेंस सेक्टर के जो स्टार्टअप्स है वो प्रोवाइड कराएंगे, उनके थ्रू ये जनरेट होंगे, बनाए जाएंगे। और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लान चलाया था IDEX के नाम से, IDEX फॉर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंसी। और बेसिकली इसका काम रहेगा इंडिजेनसली इनोवेशंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को जनरेट करना, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर जो प्रेशर है डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट करने का उसको कम करना, ताकि हम तेज़ी से एक इस तरह की कंट्री बन सके जो डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट नहीं करती बल्कि उनको एक्सपोर्ट करती है। तो एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री बने, इसके लिए इस तरह के इनिशिएटिव चालू किए गए थे। और इस इनिशिएटिव के थ्रू लगभग 500 करोड़ रुपए MSME की जो डिफेंस सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ है उनको प्रोवाइड कराए गए थे, जो प्रोवाइड कराएंगे आगे जो स्टार्टअप्स हैं उनको। और उन स्टार्टअप्स के थ्रू इस तरीके के सॉल्यूशंस निकल के आएंगे जो बेसिकली भारत में जो हमारे डिफेंस सेक्टर की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी कुछ दिनों पहले जो एक रिपोर्ट आई थी सिप्री की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने एक रिपोर्ट दी थी कि भारत में तेज़ी से डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट जो किया जाता था वो काफ़ी कम हो गया है। अब आप सभी लोगों को पता है भारत वर्ल्ड के टॉप 3 कंट्रीज़ में रहा है काफ़ी लॉन्ग टाइम से, जो डिफेंस के इक्विपमेंट को इंपोर्ट करते हैं, उनको बनाते नहीं हैं, उनको एक्सपोर्ट नहीं करते बल्कि इंपोर्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया इसमें फर्स्ट नंबर पे है, और सऊदी अरेबिया के बाद में जो सेकंड कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है वो उसमें आता है इंडिया। हालांकि भारत अभी भी सेकंड नंबर के ऊपर ही बना हुआ है, लेकिन डिफेंस सेक्टर के जो इक्विपमेंट है उसके अंदर हम तेज़ी से अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं। इवन रशिया जो हमारा मेन ऐसा कंट्री रहा जिसने हमें एक्सपोर्ट किया काफ़ी सारे इक्विपमेंट हमें, और उसके ऊपर भी हमारी डिपेंडेंसी कम हो रही है। सेकंड नंबर पे इसमें जो आता है फ्रांस आता है, और थर्ड नंबर पे इसमें इजराइल आता है। अमेरिका से हमारा इंपोर्ट काफ़ी बढ़ गया है, इंपोर्ट बढ़ने के बाद भी अभी तक वो ऐसा नहीं कि टॉप 3 कंट्रीज़ में है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी तेज़ी से इन कंट्रीज़ के ऊपर कम हो रही है, और हम खुद के एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर की तरह इन इक्विपमेंट्स को बना रहे हैं। तो सिप्री की रिपोर्ट जो है ये बता रही है कि 33% तक का इंपोर्ट हमने फ़ॉरेन से कम कर लिया है। हालांकि उसने लास्ट में कुछ लाइंस में ये भी बताने की कोशिश करी है कि भारत के दोनों तरफ से जो चैलेंजेस आएंगे पाकिस्तान और चाइना की तरफ से, उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए भारत को अपना इंपोर्ट बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि पूरी तरह टेक्नोलॉजी से हम इंडिपेंडेंट हो सके, हम पूरी तरह इन कंट्रीज़ से इंडिपेंडेंट हो सके और खुद के स्टार्टिंग में इतना बना सके। ठीक है,
तो काफ़ी सारी टेक्निकल स्नैक्स रहेगी, जिसके अंदर उसने मेंशन भी किया कि अभी तक भी जैसे हम LCA तेजस इंजन है, तो उसमें हम जो इंजन यूज़ में ले रहे हैं वो जनरल इलेक्ट्रिक का लेते हैं, ना कि खुद का बनाया हुआ कावेरी इंजन। कावेरी इंजन का कुछ प्रॉब्लम्स है, उसमें जो थ्रस्ट जनरेट होता है वो उतना थ्रस्ट जनरेट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से हम जनरल इलेक्ट्रिकल्स का इंजन ले रहे हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी टेक्निकल ग्लिचेज है जिसके कारण से हम ऐसा नहीं कि पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो जाएंगे फॉरेन इंपोर्ट से, लेकिन हाँ इनिशिएटिव अच्छा है और आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम इसमें काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो नेक्स्ट इसमें आता है आईडेक्स के बाद में इसके अलावा भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ डिफेंस गलियारे भी बनाए। आपको ध्यान है लखनऊ में एक गलियारा बनाया गया है, इसके अलावा साउथ इंडिया में भी एक गलियारा बनाने का चल रहा है, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। तो ये गलियारे भी हमें काफ़ी कुछ इंडस्ट्रियल एक इकोसिस्टम बनाने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्ट हो चुका है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसमें बढ़ाया जा सकेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FDI के माध्यम से ऑलमोस्ट 74% तक का FDI अलाउ कर दिया है डिफेंस सेक्टर में भी। तो तेज़ी से जब इन्वेस्टमेंट होगा तो भारत डेफिनेटली न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ेगा और इन सब चीज़ों को इस प्रकार की जो जटिल टेक्नोलॉजीज है उसको यहीं पे डेवलप कर पाएगा। अब इसके अलावा इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20,776 करोड़ रुपए का एक फ़ंड भी बनाया है, जिस फंड के माध्यम से हम जो है इस तरीके के जो डिफेंस की जो स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग कर पाएंगे। ये नेक्स्ट में जो मिसाइल दिखाई गई वो अस्त्रा मिसाइल है, इसको भी एक्सपोर्ट करने की बात चल रही है। एयर टू एयर मिसाइल होती है जिसको हम अपने फाइटर प्लेन्स में जोड़ करके और दुश्मन के ऊपर अटैक कर पाएंगे। अब इंडिया का जो डिफेंस एफर्ट्स है वो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग हुए, 2021 से 2025-26 की 15th फाइनेंस कमीशन ने एक रिपोर्ट रखी है, वो ये कवर करती है कि 2.38 लाख करोड़ रुपए का एक 5 ईयर पीरियड रहेगा, जिसमें डिफेंस को हम मॉडर्नाइज कर पाएंगे, डिफेंस सेक्टर को। और आपको पता है कि इस मॉडर्नाइजेशन के अंदर डिफेंस को ऊपर लेके जाना एक इम्पोर्टेंट कदम रहेगा। तो 2.38 लाख करोड़ का जो एक फ़ंड बनाया जा रहा है, जिसमें हम काफ़ी कुछ इन्वेस्ट करेंगे अपने मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, ठीक है। और बेसिकली इसका जो इफ़ेक्ट रहेगा वो ये भी रहेगा कि 2025 तक हम सभी चाहते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन क्रॉस कर जाए। अभी वर्तमान में लगभग 2.8 टू 2.9 ट्रिलियन डॉलर की भारत की इकोनॉमी है, और लगभग हम 5th या 6th नंबर के ऊपर घूमते रहते हैं। कई बार ब्रिटेन आगे चला जाता है, कई बार हम उससे आगे आ जाते हैं, और कोरोना के कारण भी अभी स्थिति में डामाडोल स्थिति सी बनी हुई है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और ब्रिटेन भी कभी आगे चला जाता है कभी पीछे आ जाता है। तो उस स्थिति से पार निकल करके किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ जो हमारी सरकार है उसकी, हमारी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी जो 5 ट्रिलियन क्रॉस करेगी 2025 तक, उसका एक अनुमान हम लगा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट को कम करे और एक्सपोर्ट को बढ़ाए और एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री बने। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम आज भी जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं वो फ्यूल का करते हैं, पेट्रोल डीजल सेक्टर में करते हैं। ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ रुपए का हर साल हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्यूल्स को। तो उसको रिप्लेस करना भी ऐसा नहीं कि इंस्टेंटली उसको रिप्लेस करा जा सके, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी हम खुद डेवलप करके जो रिसोर्सेज में हमारे कंट्रीज़ में कमी है, जो फ्यूल हम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे उसको रिप्लेस किया जा सकेगा। तो हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी को फॉरेन से हटा करके हम खुद उन सबको डेवलप करें, ये मेन इंटेंशन है। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट इस वीडियो के बारे में। तो डिफेंस के बारे में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ पता चला होगा, और क्या वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं वो भारत के बारे में सोच रही हैं, डिफेंस सेक्टर में क्या कुछ हो रहा है, वो सब हमने आपको इसको बताने की कोशिश करी। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलते रहे। और इस वीडियो के माध्यम से यदि कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ काइंडली इसको लाइक करिए ज़रूर आप लोग। तो थैंक यू लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए।